आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम, नवम पाठ क बलवान अर्थात बलवान कौन है का भाग 1। इसमें वैदिक ऋषि और दार्शनिक याज्ञवल्क्य महर्षि से संबंधित एक छोटी सी कथा है, जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य एक बार एक बाज के मुंह से गिरी हुई एक चूहिया को देखता है और वो अपने आश्रम में लाते हैं। आश्रम में लाने के बाद में किस प्रकार से उसका लालन पोषण करते हैं, फिर वो ऋषि और दार्शनिक के नाते उसे मंत्र बल से बालिका का रूप देते हैं और वो किस किस के साथ में शादी करते हैं और अंततः उसकी शादी वापस चूहे के साथ किस प्रकार होती है की कहानी पूरी इसमें बताई गई है। पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत्, तत्र याज्ञवल्क्य नाम महर्षि वसति स्म। सशयन मुखात् पतिताम एकां मूषिकां दृष्टवान्, करुणया स तां मूषिकां आश्रम प्रति नीतवान्, तत्र मंत्रबलेन तां कन्यकां कृतवान्। याज्ञवल्क्य संतति न आसीत्, अतः तां कन्यकां स्वपुत्रीवत् पालितवत् सः। अर्थात प्राचीन काल में गंगा नदी के तट पर एक आश्रम था। तत्र वहाँ याज्ञवल्क्य नाम का ऋषि रहता था। सशेन मुखात पतिताम यानी उसने बाज से या बाज के मुंह से गिरी हुई एक मूषिकाम यानी चूहिया को देखा। बाज के मुंह से गिरी हुई चूहिया को देखा। करुणया सह यानी दया आ गई उसको, दया भाव से वो उसको आश्रम में लाया। आश्रमम प्रति नीतवान, आश्रम की ओर लाया या आश्रम में लाया। तत्र वहाँ आश्रम में मंत्र बल से कन्याकाम यानी लड़की या कन्या बना दिया। याज्ञवल्क्य के संतान नहीं थी कोई, अतः या इसलिए ताम कन्याकाम स्वपुत्रीवत पालितवत, उस लड़की को अपनी पुत्री के समान पाला। अगला अंतरा कालांतरे यानी कुछ समय बाद सा कन्याकाम विवाह योग्या अभवत। याज्ञवल्क्य सूर्येण स तस्य विवाहं कारयितुम् इष्टवान्। याज्ञवल्क्य उसके विवाह सूर्य के साथ करना चाहते थे, अतः इसलिए स पुत्रीं पृष्टवान्, उसने पुत्री से पूछा, भवती सूर्यं परिणेष्यति किम, आप सूर्य से शादी करोगी क्या। तदा सा उक्तवती, तब वह कन्या बोली या लड़की बोली, अहम सूर्य से तापम सोढुं न शक्नोमि, मैं सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकती। अतः इतो अपि अन्य वरः सूच्यतु, इससे भी श्रेष्ठ अन्य वर ढूंढिए। तब वह बोली, मैं सूर्य से ताप सहन नहीं कर सकती, इसलिए इससे भी उत्तम वर ढूंढिए। ऋषि सूर्य में एव पृष्ठवान, ऋषि वहीं सूर्य से ही पूछते हैं, भगवान भवत अपेक्षा उत्तम वर क, आपकी अपेक्षा उत्तम वर कौन हो सकता है। इति ऐसा। सूर्य उक्तवान, सूर्य बोला, मेघम माम आसाद्य तिष्ठति, स मम अपेक्षा बलवान योग्य अपि।
यानी बादल है वह मेरी अपेक्षा है मुझे भी ढक कर बैठ जाता है। मैं हालांकि ज़्यादा रोशनी देता हूँ, ज़्यादा गर्मी देता हूँ, परंतु बादल, आपने भी देखा होगा कि जब बादल होता है, बादल आते हैं तो सूर्य भी ढक जाता है और रात जैसा महसूस होता है। तो सूर्य ने कहा कि बादल मुझे ढक कर बैठ जाते हैं, इसलिए वह मेरी अपेक्षा बलवान है और आपकी लड़की के लिए योग्य भी है। ऋषि मेघम आहुतवान, ऋषि ने मेघ यानी बादलों को बुलाया या बादल को बुलाया और पुनः पुत्री से पूछा, भवती एतत् परिणेष्यति किम, आप इससे शादी करोगी क्या? साक्तवती, तब वह कन्या कहती है, एतस्य वर्णः कृष्णः, एतस्य वर्णः कृष्णः, यानी इसका वर्ण है वो काला है। बादल आपने देखा होगा जब जोरदार बरसने की स्थिति में होते हैं, घटाएं छाई रहती है, तो वह काली दिखती है, कृष्ण रूप में दिखती है, इसलिए कृष्ण यानी थोड़ी काली है, सांवली ऐसी दिखती है। अतः एष मास्तु, लड़की कहती है उसका वर्ण है, रंग है वो काला है, इसलिए यह नहीं चाहिए, यानी बादल से शादी नहीं करनी, ऐसा लड़की ने संकेत किया। इतोपि उत्तम वर सूचितु, इससे भी उत्तम वर ढूंढिए, अर्थात इससे भी श्रेष्ठ का है वो पता लगाइए। कठिन शब्दार्थ। गंगा तीरे, गंगा नदी के तट पर, शयन मुखात, बाज के मुंह से, मुशिकाम, चूहिया को, नीतवान, लाया, मंत्रबलेन, मंत्रबल से, संतति, संतान, स्वपुत्रीवत, अपनी पुत्री के समान, कालांतरे, कुछ समय बाद, विवाह योग्य, विवाह के योग्य, इष्टवान, चाह, परिणेष्यति, विवाह करोगी। तो इस प्रकार से है वो अपना ये पाठ पूरा हुआ और इसके कठिन शब्दार्थ और इन पाठों के अंतरे हिंदी अर्थ वाले आपको है वो करने हैं।